एमपीएससी ने जो ड्रग इंस्पेक्टर्स की परीक्षा ली थी वो पेपर लीक हुआ था। उस पेपर लीक को लेकर के जो विशल ब्लोअर थे गंगोटे पाटिल वो इस वक्त हमारे साथ में है। आपने जो आरोप लगाए थे एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर वो ये था कि एग्जाम के एक दिन पहले एक क्वेश्चन पेपर आया था कौटिल्य यूनिवर्सिटी से जो कि महाराष्ट्र के नंदुरबार में है और 100 में से 90 क्वेश्चन उसी पेपर में से आए थे। बराबर 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था, तो 20 मार्च को कुछ बड़े मतलब श्रीमंत अमीर घरों के लड़कों को उन्होंने पैसों में दिया था, उसमें 5 लाख एडवांस भी बताया। तो जो एमपीएससी का जो 100 क्वेश्चन थे उसमें से 90 क्वेश्चन जो कौटिल्य फाउंडेशन है उसने 200 क्वेश्चन गेस्ट पेपर के दिए थे उसमें से आए और 90 क्वेश्चन के ऑप्शन भी सेम आए। हमने इसका कंप्लेंट एमपीएससी को दिया था, पहले उन्होंने तो डिनाई कर दिया, बाद में उन्होंने हमें डिफेमेशन का केस वगैरह भी बोल दिया और बाद में फिर सभी स्टूडेंट ने जोर लगाया तो उन्होंने ये तकरार आज बम्बई पुलिस को दिया था। उसके बाद उन्होंने सीआईडी के पास से चालू है। अभी 1 महीना हो गया, उनसे कोई रिपोर्ट आया नहीं है जांच का। एमपीएससी की तरफ से भी कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है और हमारी मांग यही है कि तब तक ये फाइनल लिस्ट जो है वो नहीं आनी चाहिए, उस पर स्टे आना चाहिए और सभी बच्चे जो है अगर नहीं न्याय मिला तो हम अभी आंदोलन पे उतरने वाले हैं। कौटिल्य यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर है प्रवीण पाटिल नंदुरबार के हैं, जब ये मामला सामने आया उन्होंने कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन में सामने आऊंगा, लेकिन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो सीआईडी कर रही है अभी उनके पास नहीं आया है, वो एब्सकॉन्डिंग। हाँ, तो वही एक दिन पहले उसने बताया था कि मैं सभी इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ और उसी दिन से वो गायब है। आज 1 महीना हो गया, पुलिस उसे ढूंढ क्यों नहीं रही है? वो गायब कहाँ गया है? मतलब कोई देश छोड़ के गया है? ये पुलिस ने ढूंढना चाहिए उन्हें। और 500 जो बच्चे हैं वो अपियर किए थे इस एग्जाम में, उनको डिटेल जो मार्कशीट है अभी तक वो नहीं आई है, लेकिन डायरेक्ट जो इंटरव्यू प्रोसेस है कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स के साथ वो हो गया था। हाँ, जो 12 जून को कट ऑफ कैटेगरी वाइज आया था तो सिर्फ कैटेगरी का कट ऑफ आया था और 506 लोगों का रोल नंबर और नेम आया था, तो उनके मार्क्स भी उसके साथ आने चाहिए कि उन्हें कितने मार्क्स मिले, इसलिए उन्हें सिलेक्ट किया इंटरव्यू के लिए। लेकिन सीधा वो इंटरव्यू उनका लिया और उसके बाद उन्हें रिटर्न के मार्क्स बताए और इंटरव्यू के, और ये सिर्फ उन चुनिंदा लोगों के बताए, जो 40,000 लोगों ने एग्जाम दिया उनके मार्क्स नहीं बताए थे। आप भी एक जो कंप्लेनेंट है इस मामले में, आपने एग्जाम भी दिया था और सीआईडी को जाकर के आपने अपनी स्टेटमेंट भी दिया है। अभी राज ठाकरे को मिलने आए थे, बाकी लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह का एक्शन होता हुआ आपको नहीं दिखा। सरकार की तरफ से एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए हम राज ठाकरे जी से मिलने आए थे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो सीएम सर से मिले बात करेंगे, जो पुलिस कमिश्नर है उनसे बात करेंगे, एमपीएससी के अध्यक्ष सचिव है उनसे बात करेंगे, और वो बोले अगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो आप लोग जो आंदोलन करने वाले हैं उसमें भी उन्हें पाठिंबा दिया है हमें। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि पेपर लीक जो है ये पूरे देश में एक बड़ा समस्या बनी हुई है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एग्जाम लिया गया है उसमें पेपर लीक हुआ है, जिसका टेक्निकल एविडेंस इन लोगों ने सामने लाया है। सीआईडी ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की है, लेकिन अभी तक उस इंक्वायरी का कोई रिजल्ट नहीं है। मेरिट लिस्ट तब तक नहीं आनी चाहिए और अगर एक्शन नहीं होता जिन लोगों ने पेपर लीक किया उस पर, तो ये लोग आंदोलन करेंगे, ऐसा इनका कहना है। मंदार चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।